सड़क किसी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहता है, जिसके लिए जरिए अपने वोट बैंक को बढ़ाने में सियासी पार्टियों के बीच होड़ लगी रहती है। तो एक मुद्दा मुसलमान भी है, जिन्हें कुछ पार्टियां अपना बड़ा वोट बैंक समझती हैं। इसलिए देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो और वहां हिंदू मुस्लिम ना हो, यह संभव नहीं है। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, मुस्लिम उम्मीदवार ही नहीं है। कोई भी दल मुस्लिमों को टिकट ही नहीं दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव है। नॉमिनेशन की तारीख खत्म हो चुकी है। चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन यहां किसी भी दल की लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 3 बड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। इसमें किसी ने मुस्लिमों को उम्मीदवार नहीं बनाया है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। गौर से देखिएगा, कांग्रेस 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम उम्मीदवार के मामले में 0 है। आप 68 सीटों पर यहां भी स्कोर 0 है और AIMIM ये चुनाव में नहीं है। तो वो बड़ी बड़ी पार्टियां जो बात करती हैं अल्पसंख्यकों के हितों की, वो आखिर हिमाचल में आकर के अपना रुख क्यों बदल लेती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हिमाचल में बड़ी पार्टियां तो मुस्लिमों को टिकट ही नहीं देती, निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कुल 412 उम्मीदवार हैं। एक बार हम आपको बता देते हैं कि क्या स्थिति है वहां पर। कुल उम्मीदवार 412 हैं और इन 412 में सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार है, सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार, और वो निर्दलीय है, क्योंकि किसी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया है। अब सवाल ये कि कोई भी पार्टी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देना चाहती है। हिमाचल की बात हम कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है राज्य में मुस्लिमों की आबादी। हिमाचल में आबादी का गणित देखें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू 95.17% हैं, जबकि अगर हम मुस्लिमों की बात करें तो आपको आंकड़ों के जरिए दिखा देते हैं। हिंदुओं की आबादी देखिए वहां पर 95.17% है, यानी लगभग आप बात करेंगे तो 65,32,765। मुस्लिमों की आबादी सिर्फ 2.18% है, यानी लगभग 1,49,821। सिख आबादी 1.16% है, यानी लगभग 79,000 80,000 के आसपास मान सकते हैं। बौद्ध 1.115%, लगभग 78,000, और अन्य जो हैं वो 0.34% हैं। यानी राज्य में हिंदुओं के बाद मुस्लिम दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। बावजूद इसके उन्हें कोई पार्टी टिकट नहीं देती। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि मुस्लिम हिमाचल प्रदेश में दूसरी बड़ी आबादी है, करीब 1.5 लाख लोग राज्य में रहते हैं, पर कोई पार्टी उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाती। इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश की जो वजह बड़ी दिखाई देती है वो डेमोग्राफी है। आमतौर पर मुस्लिम एक क्लस्टर में रहते हैं, जिससे एक खास इलाके में उनके वोटों का असर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी बिखरी हुई है। आबादी के बिखरे हुए होने की वजह से इनका चुनावी असर कम है, इसलिए हिमाचल में मुस्लिमों को पार्टियां उम्मीदवार नहीं बनाती हैं। तो इन वजहों से कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा भी हिमाचल की सियासत में अब तक नहीं उभर पाया है। इस बार भी सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा, जिनमें से एक उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया। अब सिरमौर जिले की नाहन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार रमजान हिमाचल प्रदेश के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तो इस सब में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है असदुद्दीन ओवैसी। हर राज्य में घूमते हैं, खुद को मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता कहते हैं। जब मुस्लिमों की बात होती है तो सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। आजकल गुजरात में खूब दौरे कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं। ओवैसी भी सिर्फ वहीं जाते हैं जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। ओवैसी गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मुस्लिम आबादी 9.67% है। और अगर इसको हम आपको एक बार इन आंकड़ों को थोड़ा तफसील से बताएं तो गुजरात में बहुत ज़्यादा एक्टिव इस वक्त ओवैसी नज़र आ रहे हैं। आबादी है वहाँ पर 9.67%। आखिर बार बार जो सवाल उठते हैं ओवैसी के ऊपर कि वो उन्हीं जगह क्यों जाते हैं जहाँ उनके खड़े होने से बीजेपी को फ़ायदा मिल जाता है। बिहार में वो गए थे, बिहार में मुस्लिम आबादी है 16.87%, और उनके जाने से किसको फ़ायदा मिला ये चुनाव के नतीजों ने ज़रूर बताया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी है 19.26%, यानी ओवैसी हर उस इलाके में जाते हैं जहां मुस्लिम आबादी होती है और वो वोटों पे इम्पैक्ट डाल सकती है, चुनाव को बदल सकती है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27.01%, यहां पर भी ओवैसी बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आए, हर कोई जानता है। महाराष्ट्र में भी बहुत कोशिशें की थी उन्होंने, मुस्लिम आबादी वहां पर 11.54% है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम आबादी 6.57% है। और
हिमाचल में मुस्लिम आबादी 2.18% है, लेकिन हिमाचल में मुस्लिम आबादी किसी भी सीट के समीकरण को नहीं बदल सकती। तो ओवैसी को भी जब तक ये भरोसा नहीं होता कि मुस्लिम वोटों से वो चुनाव जीत पाएंगे या वोट काटकर कोई बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे, वो उस राज्य में शायद चुनाव नहीं लड़ते, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारते, मुस्लिम लीडरशिप की बात नहीं करते।